दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ है। बुझे दीप पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अधियारा। किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। हमारा हिंदुस्तान इस नाते चमका, शायद हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे बलिदान की परंपरा और सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो गुरु परंपरा रही है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिश्र आप सभी को प्रणाम करता हूं और अपने उन गुरुओं का वंदन करता हूं जिनका ज्ञान हमारी धमनियों में रक्त बनकर प्रवाहित हो रहा है। अभिनंदन करता हूं उस राष्ट्र गुरु का जिन्होंने इस राष्ट्र को राष्ट्र बनाया है। अभिनंदन आप सभी का जिनसे हमने कुछ सीखा है अपने जीवन में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक गुरु अपने आश्रम में अपने शिष्यों के बीच में बैठे हुए थे। उनसे कह रहे थे कि एक बालक अगर अशिष्ट है तो माँ दोषी है, अज्ञानी है तो पिता दोषी है, कायर है तो वंश दोषी है और निर्धन है तो स्वयं दोषी है। अचानक उन शिष्यों के बीच से एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने कहा, गुरुदेव आपने बड़ी सुंदर बात कही कि बालक यदि अशिष्ट है तो पिता दोषी है, अज्ञानी है तो माँ दोषी है, कायर है तो वंश दोषी है और निर्धन है तो स्वयं दोषी है। आप कहाँ हैं? आपका दायित्व क्या है? गुरुदेव ने कहा, तुमने बड़ी सुंदर बात कही लेकिन ठीक से सुना नहीं। हमारे कहने का क्या मतलब था? तुम छोटे से थे, हमारे गुरुकुल में आए थे, हमारे आश्रम में आए थे और एक दिन दौड़ते हुए आ रहे थे, अचानक ठोकर लगी, तुम गिर पड़े, तुम्हारा घुटना छिला, तुम रोते हुए मेरे पास आए। उन्हीं अस्त व्यस्त कपड़ों में, उन्हीं धूल धूसरित शरीर को मैंने उठा करके अपने गोद में बैठाया, कंधे से अपने उत्तरीय को उतारा, तुम्हारे घावों को साफ किया, तुम्हें सहलाया। उस समय मैं तुम्हारी माँ के रूप में था और एक दिन जब तुमने उद्दंडता किया था और मैंने तुम्हें डांटा था, उस समय मैं तुम्हारे पिता के रूप में था। कभी तुम किसी और गुरुकुल में गए थे, वहाँ शास्त्रार्थ हो रहा था, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था, लोग तुम्हारी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, सभा के मध्य साधु साधु की आवाज़ें उठ रही थी, लोग प्रसन्नता से तुम्हारा परिचय पूछ रहे थे और कह रहे थे तुम किस गुरु के शिष्य हो। और जब उस समय तुमने हमारा नाम बताया था, तब उस समय मैं तुम्हारी कुल परंपरा का व्यक्ति था। अर्थात तुम में मैं हूँ और हम में तुम हो। तो मैं तुम्हारा पिता भी था, तुम्हारी माता भी, तुम्हारा गुरु भी, तुम्हारा कुल परंपरा वंश परंपरा भी, और स्वयं तुम में भी हम हैं, हम में भी तुम हो। यह हमारी गुरु परंपरा रही है। ऐसे ही नहीं, हम विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित थे। आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर की जब रंगभूमि में आते हैं, सभी युवराज राजकुमार अपना परिचय देते हैं महाराज धृतराष्ट्र के सामने। सभी लोग अपने पिता का नाम लेते हुए परिचय देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं
महाराज के अनुज पांडु का पुत्र युधिष्ठिर आपको प्रणाम कर रहा हूँ। कुछ ऐसा ही परिचय दुर्योधन ने दिया, कुछ ऐसा ही परिचय भीम ने दिया, लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन महाराज को प्रणाम करता हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा, तुम्हारा कोई और परिचय नहीं है क्या? अर्जुन ने कहा, जिस तरह से भक्त का परिचय उस भगवान होता है, उसी तरह से शिष्य का परिचय उसका गुरु होता है। और शायद तभी आचार्य द्रोण ने कहा कि तुम इस विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर हो। शिष्य जब अपना सब कुछ देने का प्रयास करता है तो गुरु भी अपना सब कुछ देने का प्रयास करता है, वो सब कुछ दे देता है। आज के इस अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और उन अपने शिष्यों का अभिनंदन करता हूँ जिनके नाते हमें भी गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन। नमस्कार।